अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि आप पाकिस्तान में वोट किस बिना पर देते हैं, तो अगर आप एक बाशऊर इंसान हैं, तो आप हमेशा यही बात करेंगे कि हम पहले उस बंदे की कारकर्दगी को देखेंगे, उसका इमेज देखेंगे कि वो कितना पॉजिटिवली एक सोशल एक्टिविटीज़ में या एक ऐसे कानून को लागू करने में अपना वक्त, अपनी एनर्जी लगा रहा है, जो ना सिर्फ सोसाइटी के हक़ में बेहतर है, बल्कि वो अल्लाह के अहकामात का एक अक्स पेश करता है। यहाँ पर मैंने जो अल्लाह के अहकामात के अक्स की बात की है, उसकी सिर्फ बुनियादी वजह यही है कि ये मुल्क हमने हासिल जिस नाम पर किया था और जिस मकसद के लिए किया था, वो यही था कि यहाँ पर हमने अल्लाह के कानून को नाफिज करना है। और अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन देखें, तो उसमें भी इनडायरेक्टली यही कहा गया है कि हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का है। और बाकी जितने भी सेक्शन, जितने भी आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होंगे, वो इसी एक बेसिक प्रिंसिपल, इस एक बेसिक लाइन जो है हमारे आर्टिकल या आइन की, सॉरी, तो इसी की बुनियाद पर हमारी सारी पॉलिसीज़ बनेंगी, चाहे वो पॉलिटिक्स के हवाले से हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हवाले से हो, या फिर वो हमारे मुआशरती जो कवानीन और पॉलिसीज़ हैं, उसमें जो भी कानून बनेंगे, वो हमेशा इस एक जो लाइन है कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का ही चलेगा इस मुल्क में, इसी की बिना पर बाकी सारी पॉलिसीज़ बनेंगी। लेकिन अगर आप आज किसी आम बंदे से, पाकिस्तान के रहने वाले से जाकर पूछें कि भाई आप वोट किस बिना पर देते हैं, तो वो तो आपको तकरीबन हर तरह का एक मयार, एक स्टैंडर्ड ज़रूर बता देंगे। लेकिन जो चीज़ वो आपको नहीं बताएंगे वो ये होगा कि वो उस बंदे के अंदर एक क्वालिटी देखना चाहते हैं कि क्या उसमें इतनी हिम्मत, इतना शऊर है कि वो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करने के लिए कोई मैंडेट सामने ला सके। क्योंकि हम सिर्फ सेलेक्ट करते हैं किसी भी बंदे को, किसी भी फेवरेट पार्टी को इस बिना पर कि वो पॉपुलर कितना है, उस पर मीम्स कितने बन रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर कितना वायरल हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलैरिटी, फेम, या वो जो है वो हमारे एक ख़ास तबके के लिए किस तरह मुफीद साबित हो रहा है। हम सिर्फ इस चीज़ को देख कर अपनी फेवरेट पार्टी सेलेक्ट करते हैं और फिर उन लोगों को अपने सर के ऊपर मुसल्लत करते हैं, जिन्हें या तो इस बात का शऊर ही नहीं है कि हमारा आइन और हमारा खुदा हमसे चाहता क्या है, या फिर वो ये सब कुछ जानते बूझते भी सिर्फ उन चीज़ों को इस मुल्क में लागू करने पर या अमल दरामद कराने पर लगे हुए हैं, जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनकी अपनी पार्टीज़ को फ़ायदा दे रहा है, या फिर उनके ऊपर जो और उनके सरदार, उनके जो मुर्शिद बैठे हुए हैं, जो उनको कंट्रोल करते हैं, तो कठपुतलियों की तरह ये लोग सिर्फ उनके अहकामात को इस मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं। जिस तरह के हमारे जो हुक्मरान आईएमएफ के पास लोन लेने जाते हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस उसके क्या होते हैं, ये हमेशा आईएमएफ ही डिसाइड करता है, ये हमारे लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो शायद हमारा जो पूरा मुल्क है, वो भी कुछ इसी तरह से ही चलाया जाता है। और हम हमेशा इलेक्शंस के दौरान जो डिसीजन लेते हैं कि हमने किस बंदे को अपनी पार्टी के लिए सेलेक्ट करना है कि जो हमारी बात को आगे पहुंचा सके, और फिर हमारे मफादात के लिए आगे आवाज़ उठाकर हम तक वो सारे फ़ायदे पहुंचाए, जिसकी बिना पर हमने उस बंदे को वहाँ पर हायर करवाया है अपने कीमती वोट देकर। इनल हुक्म इल्लल्लाह, के हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का है। अगर इसके अलावा आपका कोई भी और ज़िंदगी में मयार है किसी बंदे को सेलेक्ट करने का वोटिंग के ज़रिए से, तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने इस स्टैंडर्ड के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह के हुक्म के अलावा आप कुछ और चाहते हैं, तो पहले आप अपने ईमान का तज्ज़िया कर लीजिए कि क्या आप खुदा के वजूद के कायल हैं या नहीं, क्या आप खुदा की कुदरत के कायल हैं या नहीं। और अगर आप वाकई खुदा के वजूद के, उसके अहकामात के और उसकी हिकमत के कायल हैं, और ये समझते हैं कि इस ज़मीन पर और इस मुल्क पर अल्लाह का ही हुक्म नाफिज किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने वोट देने के मयारात को बदलना होगा।